नमस्कार, मैं मुनीश शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बात की थी कि संविधान 131वां जो संविधान में संशोधन हो रहा है, इस बिल का हम देखते हैं क्या होता है। हमने सुबह भी उमा भारती और कई नेताओं की बात करी जिन्होंने कहा कि जब ये 2023 में पास हो गया था तो इसको 24 में लागू कर देते। खड़गे जी ने कहा भी था कि 24 में लागू कर दो, हम इसके लिए तैयार हैं। कल प्रियंका जी ने खैर जो अमित शाह जी के लिए कहा कि आज चाणक्य भी होता तो वो भी आपकी कूटनीति पे ये सोचता कि ये क्या कह रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था, महिलाओं का नाम लेके जो ये पूरे देश की संरचना बदलना चाहते थे, और राहुल गांधी ने आज बहुत अच्छा कहा कि इनको पता है ये बिल पास नहीं होगा, और ये दो राज्यों में बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष ने महिला विरोधी हैं, इसलिए ये बिल पास नहीं होने दिया। ये महिला विरोधी बिल था जब आप प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, आपने ओबीसी को उसमें कोई जगह नहीं दी। आपको बिल, मैंने कई सांसदों को सुना, कई सांसदों ने कहा आप इसको आज ही पारित कर दीजिए, 50% पे हम तैयार हैं 543 में। आप उसको सेंसेक्स लेंगे 2011 का और उसको लागू करेंगे 2026 में। अमित शाह जी ये कह चुके हैं कि हम जनगणना करा रहे हैं, उसमें सब जाति और सब हाउस होल्ड का पता चल जाए। इतनी जल्दी क्या थी आपको कि 3 दिन का ये चुनावों के बीच में कई सांसदों ने आज कहा जब एमपी में चुनाव होंगे, राजस्थान में होंगे, गुजरात में होंगे, यूपी में होंगे, तो संसद में कोई सत्र नहीं चलेगा। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों के स्टेट में कोई चुनाव हो रहा है तो उसके भी आप इतना बड़ा बिल ले आए। बहुत लोगों की बहुत बात सुन के मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि इस बिल की क्या दशा होगी। वो मुझे राहुल गांधी जी के बयान से पता चल गया कि ये बिल पास नहीं होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि आप ये बिल आज की स्थिति में जितने सांसद हैं पास कर सकते हैं, तो बताइए आपने ये कैसे तय किया और किस गणित से तय किया कि 850 सीटें होंगी। दूसरी बात, साउथ के तमाम स्टेटों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि हमने ज़्यादा डेवलपमेंट किया, हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा जीएसटी दिया, हमने शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे दिया, हमारे यहाँ जनरेशन रेट कम हो गई, तो आप उसका उनको दंड देंगे? कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक सोच थी। और बीजेपी को ये पता था कि ये राहुल गांधी के रहते हुए नहीं हो पाएगी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातें जो उन्होंने कहा वो आज हुआ। अब ये कहने से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, सारा काला धन वापस आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, कितने में आपको गिनाऊं? क्या हुआ उनका हश्र? और उनके विज्ञापन पे आप पैसा देख लिए कितना खर्च हुआ। तो ये आज सत्य की जीत हुई है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये कहूँगा, ये प्रोपगंडा सरकार अब नहीं चल पाएगी। आप दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ, ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत हो चुका पिछले 12 साल में, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश का हर आदमी, श्रमिक, किसान, बेरोजगार, युवा, सब परेशान है। आपने एक मंत्र सीख लिया, 85 करोड़ लोगों को राशन दो, उनका डेटा आपने ले लिया, उनके डेटा से आपने समझ लिया कि उनको कुछ नहीं करना है। 28-30 करोड़ वो लोग हैं जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से कहीं ना कहीं लाभान्वित हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो कोई निधि हो, चाहे किसान निधि हो, बिटिया बहन बेटिया
और आग लगने पर बहुत सारी निधियाँ हैं सरकार। तो मेरा यही कहना है, अब ये जुमले की सरकार नहीं चल पाएगी। दूसरी बात, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपको सपने देखना अच्छा लगता है या हकीकत में जीना अच्छा लगता है। सपने आपको जो लोग दिखा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है ये आपको सोचना है। हकीकत आपके साथ क्या हो रही है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उन लोगों को चुनिए जो हकीकत से वास्ता रखते हो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो देश की नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो देश की नहीं है। ये लोग केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे तो एक दिन जब हम भी नहीं रहेंगे, आपके बच्चे आपको ये याद दिलाएंगे कि आपने कैसे लोगों को वोट दिया और कैसे लोगों को नेता बनाया। आज सत्य की जीत हुई है और ये जो विधेयक ला रहे थे महिलाओं के नाम पे, ये विधेयक नहीं था, ये पूरे देश की संरचना बदलना चाहते थे और चाहते थे कि जहां इनकी सरकारें हैं, इनका बहुमत है, इनकी पैठ है, वहाँ सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और बाकी जगह कम हो जाएं। मैं उमा भारती जी की बात कहता हूँ। उन्होंने कहा ये जितनी महिलाओं की सीटें बढ़ी हैं, इतनी तो राजनीति में महिला आ ही नहीं पाएंगी कभी। तो ये सब ब्यूरोक्रेट और नेताओं के बीवी बच्चे उन सीटों से जीतेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत महंगा हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बीजेपी ने चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि कोई भी आदमी, आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। उसके लिए बैटल ग्राउंड ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक आदमी 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके स्टार्टिंग करता है, दूसरा आदमी सोचता है मैंने कुछ काम किया है। ये अब देश में नहीं हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सब सवालों के घेरे में है और हमारी कोर्ट भी। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं कि कौन पहल करे। मेरा आपसे यही अनुरोध है, जैसे बिहार में हुआ, प्रशांत जी ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया, 3 साल लगाए अपने जीवन के, और जहाँ से भी कंसल्टेंसी में उनको पैसा मिलता था उन्होंने 300-400 करोड़ खर्च भी किया। क्या मिला? 10-10 हज़ार रुपये दे के लोगों को बताया गया 1,90,000 हम बाद में देंगे, आप चुनाव जीत गए। अगर पैसे से ही आपको प्यार है तो फिर 5 साल तक किसी सरकार से आपका पूछने का कोई राइट नहीं है कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब पैसे लेके आप वोट देंगे तो आपको पूछने का कोई राइट नहीं है। हाँ, माताएं हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, हम सम्मान करते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा भी कि जैसी मोदी जी की स्थिति है वैसे ही मेरी है, ना उनकी बीवी है, उन्होंने छोड़ दिया, वो मेरे शादी नहीं किए, लेकिन मेरे पास मेरी बहन और माँ है, मुझे बताती रहती हैं कि घर में क्या दिक्कतें होती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कौन सच बोल रहा है और कौन क्या कह रहा है। इस बात को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ।